सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल प्रजापति मैथ खेल में। दोस्तों मैं दीपक सर आज आपके लिए लेके आया हूँ लाभ और हानि का 5वां क्लास। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सबसे पहला आपका काम है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों आज जो हम टॉपिक लेके बैठे हैं वो टॉपिक क्या आ रहा है। दोस्तों कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बिना समय को गंवाए हम आज प्रश्न की ओर रुख करते हैं। तो लीजिए हम सबसे पहले आपका प्रथम प्रश्न आपके सामने रखते हैं। तो देखिए जरा प्रथम प्रश्न आपका क्या है। तो लीजिए प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को समझिए। यदि वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाता है। सुनिए, वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि हो जाएगा तो क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा आपसे पूछता है दोस्तों। और ऐसा प्रश्न बनाना बहुत इजी है। अगर जो विद्यार्थी को ये तरीका मालूम नहीं है तो वह शुरू से जो बचपन से पढ़ते आ रहा है वो तरीका अपनाएगा कि पहले मान लिया जाए कि x% है, फिर 100% वृद्धि हो गया तो उसमें आपको 100 मतलब उसमें फिर जुट जाएगा। वो तरीका से आपको नहीं बनाना है, क्योंकि वो तरीका से आप बनाएंगे तो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में समय कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से हमको ट्रिक जानना होगा, हमको धांसू ट्रिक जानना होगा कि सबसे कम समय में क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सके। क्वेश्चन घुमाया हुआ तो नहीं है, क्वेश्चन को किस प्रकार से दिया है वो क्वेश्चन को बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, यदि वृत्त की त्रिज्या 100% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। आपको तो पता ही होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, यानी कि r का स्क्वायर कहने का मतलब है कि r कितने बार, 2 बार, यानी त्रिज्या कै बार, 2 बार। तो जान गए आप कि त्रिज्या 2 बार होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर यानी त्रिज्या आपको 2 बार हो गया। तो आप जरा समझिए कि इसे आप कैसे बनाएंगे। तो एक सूत्र आप ले लीजिए कि a प्लस b प्लस a गुना b अब बटा क्या हो जाएगा 100। ये सूत्र आप ले लीजिए। कहता है कि वृद्धि हुआ, त्रिज्या में 100% की वृद्धि हुआ तो प्रथम त्रिज्या आपको 100 और फिर 100% की वृद्धि। तो कहने का मतलब है त्रिज्या आपको 100 हो गया तो उस पर स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर होता है पाई r स्क्वायर होता है ना। तो पाई तो छोड़िए, वृत्त का क्षेत्रफल थोड़ी पूछता है, बोलता है क्षेत्रफल का कितना % बढ़ जाएगा ये आपसे पूछता है। तो त्रिज्या आपको यहाँ 100 है तो त्रिज्या कै बार दिया है, 2 बार दिया है और दोनों बार वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि होगा तो दोनों बार प्लस लिखेंगे, यहाँ भी प्लस छुपा हुआ है, यहाँ भी प्लस, और ये दोनों चिन्ह से एक नया चिन्ह बनता है। तो यहाँ प्लस और प्लस, तो प्लस और प्लस से बनेगा प्लस। अगर यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा तो प्लस और माइनस से बनेगा माइनस। आगे प्रश्न हम बताएंगे तो आपको क्लियर होगा, फिलहाल यहीं तक समझिए। सुनिए, ए के जगह पर आपको 100 है और बी के जगह पर आपको भी 100 है, यानी कि 2 बार त्रिज्या लेना है, इसलिए 2 बार हम 100 लिए हैं। और प्लस ए के जगह पर 100, फिर आपको 100 बटा क्या हो गया 100। ये 100 से 100 कर जाएगा, 100 और 100 आपको हो जाएगा 200 और प्लस 100 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो आपको हो जाएगा 300%, यानी क्षेत्रफल जो होगा वो वृद्धि हो जाएगा 300% की। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा प्रश्न कैसे है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि किसी आयत की लंबाई 40% की वृद्धि
और चौड़ाई में 30% की कमी किया जाए तो कहता है आयत का क्षेत्रफल में कितना परसेंट परिवर्तन होगा। सुनिए प्रश्न क्या बोलता है कि लंबाई में 40% की वृद्धि हो जाए, तो लंबाई में 40% की वृद्धि बोला है और चौड़ाई में 30% की कमी। तो मान लिया जाए कि लंबाई को a मान लीजिए, तो a में 40% की वृद्धि हुआ यानी 40%। फिर कहता है चौड़ाई में जो है 30% की कमी हुआ, तो चौड़ाई आपको b मान लीजिए, चौड़ाई को b मान लेते हैं और उसमें 30% की कमी बोला है तो माइनस में आपको 30% हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न ये कहता है कि आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, यानी प्रतिशत में परिवर्तन बताइए। क्षेत्रफल में प्रतिशत में परिवर्तन कितना होगा ये आपसे पूछता है। तो सुनिए कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बचपन से जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो सुनिए लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी एक बार लंबाई और दूसरी बार चौड़ाई। तो आप यहाँ सूत्र डाल देंगे कि a, लेकिन a कथी में, प्लस में। क्या चीज में डालिएगा, प्लस में, क्योंकि प्लस में दिया है। और b जो है माइनस में है, b क्या चीज में है, माइनस में है, b जो है आपका माइनस में है। और ये दोनों से एक नया चिन्ह बनता है, प्लस और माइनस से बनेगा माइनस। a गुना b बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये परिवर्तन के बाद आएगा प्रतिशत, ठीक है, ये परिवर्तन के बाद प्रतिशत आएगा सूत्र निकालने का। तो a के जगह पर 40 यानी 40 और b के जगह पर आप रख देंगे माइनस a के जगह पर 40 गुना b के जगह पर 30 और बटा क्या हो जाएगा 100। ये दो गो शून्य से दो गो शून्य कट जाएगा। आप इसको देखेंगे तो 40 माइनस 30 और इसको करेंगे 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिएगा तो जोड़ तो आपको आता ही है, माइनस में कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब घटा लेंगे तो माइनस में 2 है, जैसे ही माइनस आएगा तो समझ लीजिए कमी आया। क्या आया, कमी आया, 2 की कमी हो गया। प्रतिशत में 2 की कमी होगा, प्लस होगा तो प्रतिशत में 2 की क्या होगा, वृद्धि होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2 की कमी हो जाएगा। प्रतिशत में क्या होगा, 2 की कमी हो जाएगा। किसका, क्षेत्रफल का प्रतिशत में 2 की कमी हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है प्रश्न, यदि वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। यानी आपको भुजा 25% दे दिया है, तो मान लिया जाए कि भुजा आपको a है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25 का स्क्वायर आप यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 25 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि भुजा आपको 25% बढ़ रहा है। जितना परसेंट बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा तो 20 लिखेंगे, 25% बढ़ेगा तो 25 लिखेंगे, 30% बढ़ता है तो 30 लिखते हैं, स्क्वायर लगा दे। आप ये समझ चुके होंगे कि ये 25 जो है ये 2 बार लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर मतलब 25 कितना बार, 2 बार लिखा हुआ है। तो चलिए सूत्र लगा देते हैं, फार्मूला लगा देते हैं। तो दोनों बार बढ़ा है, क्या होगा, बढ़ा है तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो आपसे पूछता है क्षेत्रफल, क्या पूछता है, क्षेत्रफल पूछता है कि कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो देखिए दोनों तो आपको प्लस में ही होगा, प्लस में इसलिए होगा कि भुजा जो है 2 बार है और दोनों बार क्या है, बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। तो प्लस a गुना b और बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो पहला बार बढ़ गया तो 25 प्लस, फिर दूसरा बार भी 25, क्योंकि 2 बार लिखे अभी समझाए हैं आप, प्लस 25 गुना 25 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो 25 चौका 100, आप इसको देखेंगे तो 25 और 25 50 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपको 25 बटा 4 हो जाएगा। तो 50 और प्लस इसको करेंगे 6 4 के 24, आपको जाएगा 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी कि 6.25 आएगा। इसको आपस में जोड़ लीजिएगा तो 56.25, ये आपका क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, यानी ये प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। चौथा प्रश्न है कि एक व्यक्ति को 25% की हानि पर एक मेज 4200 रुपये में बेचता है और 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस मेज को किस मूल्य पर बेचना चाहिए।
कहता है कि 25% हानि हो गया तो 4200 रुपये में बेच दिया। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचे, तो इस प्रकार का प्रश्न आता है तो ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको प्रोसेस से बनाने लगते हैं, जिसके वजह से जो है समय ज़्यादा लग जाता है। आप ट्रिक सीखिए, ट्रिक सीख जाएंगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा और समय के अनुसार पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में। जरा ध्यान दीजिएगा, तो कहता है 25% जो है हानि होता है। तो मान लीजिए कि 100% टोटल होता है, 100 पर 25% की हानि हो गया, तो 100 पर 25% की हानि होने का मतलब होता है कि 75 हो जाएगा। फिर 100 पर आपको कहता है कि 25% लाभ प्राप्त करना है, तो 25% लाभ प्राप्त करना है तो 125 हो जाएगा। सुनिए, अब प्रश्न आपसे ये बोलता है कि हानि पर मेज 4200 रुपये में बेचता है, तो बेचता है मतलब सेलिंग प्राइस, तो 4200 रुपये में बेचता है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि लाभ कितना ले रहा है 125 और ये आपको आया कितना 75, तो 125 लाभ को ऊपर लिख देंगे, करे जो आपको हानि है उसको जस्ट नीचे लिख देंगे और इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो 25 से काटिए, 25 तिया 75, इसको काटेंगे 25 से, 25 25 125, इसको काटेंगे 14 तिया 42, 14 तिया 42 पर 2 शून्य हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे, 14 25 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, यानी कि 7000 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक और तरीका बताते हैं। ये तो बहुत इजी तरीका बता दिए, कैसे प्रोसेस से बनाता है स्टूडेंट उसको भी देख लीजिए। सुनिएगा, ध्यान दीजिए, कहता है प्रश्न 25% की हानि, 25% की हानि कितना पर 4200 रुपया पर, तो हानि हो रहा है, सॉरी क्रयमूल्य निकाल लीजिए। 25% की हानि होता है कितना पर, तो 4200 रुपये में बेच देता है, तो क्रयमूल्य निकाल लीजिए। तो क्रयमूल्य निकालने का तरीका होता है कि जो बेच दिया है उसको ऊपर कितना पर हानि हो रहा है, यानी 25% हानि हो रहा है, तो 25% हानि हो जाएगा, यानी कितना परसेंट बच जाएगा 75% बचेगा। गुना प्रतिशत मतलब क्या होता है, बटा 100 होता है, तो बटा यहाँ से भाग में है तो कहाँ चल जाएगा, गुना में चल जाएगा। कहाँ चलेगा, गुना में। आप इसको काट लीजिए, तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, इसको काटिए तो आप देखेंगे 14 तिया 42, ये आपको शून्य हो जाएगा। 14 चौका 56, यानी आपको 5600 रुपया इसका क्रयमूल्य आ गया। क्या आ गया, विक्रय मूल्य भी मालूम हो गया, क्रय मूल्य भी आपको मालूम हो गया, क्योंकि इतना रुपया में अगर बेचता, इसका इतना रुपया खरीदा हुआ था और इसको कम दाम में बेच दिया, तभी तो 25% उसको हानि हो गया। अब आगे सुनिए, कहता है कि बेचता है 25% लाभ प्राप्त करना। अब इतना पर 25% उसको लाभ प्राप्त करना है, तो सुनिए इतना पर 25% लाभ प्राप्त कैसे कीजिएगा, तो लाभ प्राप्त करना है 25%, तो कहता है मेज की किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब इसे किस में मतलब किस मूल्य पर बेचेगा, तो देखेंगे कि तक क्रय मूल्य हो गया, तक क्रय मूल्य पर कितना का 25% का, कितना का 25% लाभ कमाना चाहता है, तो कितना में बेचेगा, तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो 25% का लाभ कमाना चाहता है, यानी 125, टोटल 100 होता है, 100 में 25% लाभ कमाते 125, अब प्रतिशत में जाने के लिए बटा 100 क्या कर देते हैं, बटा 100 कर देते हैं। अब इसको काट लेंगे, 25 25 125, 25 चौका 100। अब इसको काटेंगे, 14 चौका 56, 14 चौका 56, 14 पर 00 है ना, 00 तो बचा हुआ है, 14 25 70, कितना हो जाएगा 70 पर 00। आप इस तरीकों से बनाओगे, इस तरीकों से बनाओगे तो क्या होगा, समय ज़्यादा लग जाएगा लेकिन आंसर सेम ही आएगा। तो आप इजी तरीका को फॉलो करो और उसी तरीका से आप क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में बनाओ। तो ये तरीका आपके लिए बहुत बेस्ट है, आप इस तरीकों को अपनाओ, ये तरीका को नहीं अपनाओ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।